हेलो एवरीवन, इंडिया एग्जाम स्टडी पर आपका स्वागत है। आज हम सभी स्थानीय स्वशासन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो कैसे करता है तथा उसकी शक्तियां और उसके दायित्व क्या क्या हैं। तो अगर हम भारत के प्रशासनिक संरचना की बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, यदि हम भारत की प्रशासनिक संरचना की बात करें तो क्योंकि हमारे यहाँ संघीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट की बात की गई है। और फेडरल गवर्नमेंट जो है शक्तियों के विकेंद्रीकरण यानी कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर पर कार्य करता है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण किसके किसके बीच? एक तो संघीय स्तर पर जो है केंद्र सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। देखा जाए तो प्रशासनिक सुविधा के दृष्टि से किसी देश को राज्यों में विभाजित किया जाता है, तो राज्य स्तर पर जो है राज्य सरकारें होती हैं। तो सामान्यतः यह माना जाता है कि जो संघीय शासन प्रणाली वाले देश होते हैं, शक्तियों का विभाजन जो है प्रथम टीयर की बात करें तो केंद्र सरकार और दूसरे टीयर की बात करें तो राज्य सरकारों में जो है विभाजित होता है। किंतु हमारे यहाँ 3 टीयर गवर्नमेंट है, यानी कि हमारे यहाँ स्थानीय स्वशासन की भी बात की गई है। स्थानीय स्वशासन की भी बात की गई, यानी कि कुछ शक्तियां हमारे यहाँ स्थानीय स्वशासन को भी दिया गया है। अगर हम देखें कि स्थानीय स्वशासन पिक्चर में आता कहाँ है तो जिला लेवल पर आता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है स्थानीय स्वशासन होता है। तो हम जाते हैं केंद्र सरकार में जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार में संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। और अगर वास्तविक प्रमुख करें तो प्राइम मिनिस्टर होता है, पीएम होता है। अगर इसकी हम विधायिका की बात करें यानी कि इसके विधि निर्माण कौन? तो पार्लियामेंट यानी कि संसद जो है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो विधायिका है वो कौन है? पार्लियामेंट है। इसी प्रकार अगर हम राज्य सरकारों की बात करें तो इसमें संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है, यानी कि गवर्नर होता है। अगर हम वास्तविक प्रमुख की बात करें राज्य स्तर पर तो मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर जो है राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। अगर हम इसकी विधायिका की बात करें तो विधानमंडल यानी कि लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव असेंबली, ये जो है इसकी विधायिका होती है, यानी कि जो विधि का निर्माण करती है। तो उसी प्रकार जो है स्थानीय स्वशासन में भी कोई नामित प्रमुख होगा, कोई वास्तविक प्रमुख होगा, इसकी भी एक विधायिका होगी जो कि स्थानीय लेवल पर जो है को गवर्न करने के लिए जो है कानून बनाएगी। तो आज हम स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ेंगे कि स्थानीय स्वशासन जो है होता क्या है। तो अगर हम यह देखें कि स्थानीय स्वशासन होता क्या है, अगर हम पहले इसकी बात करें तो स्थानीय स्वशासन शासन की एक ऐसी इकाई है जो किसी सीमित क्षेत्र में अपने अधिकारों को जो उसे दिया गया है उसका प्रयोग करती है। यानी कि एक ये हो गया सेंटर, और सेंटर को प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से छोटे छोटे राज्यों में जो है बांट दिया गया। अब इस राज्यों के अंदर भी छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, इकाई होते हैं, जिन्हीं को जो है स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। तो यहाँ सेंटर लेवल पर यहाँ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कार्य करती है, राज्यों में जो है राज्य सरकारें काम करती हैं, और यहाँ जो छोटे लेवल पर यानी कि इसको डिस्ट्रिक्ट हम मान सकते हैं, यहाँ पर जो है स्थानीय स्वशासन कार्य करता है। यानी कि सिंपल शब्दों में हम कहें कि स्थानीय स्वशासन जो है या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट शासन की वह छोटी इकाई है जो किसी सीमित क्षेत्र में जो उसे अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों का प्रयोग करती है। तो अब चलिए हम स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं कि स्थानीय स्वशासन पिक्चर में जिला लेवल पर आता कैसे है और इसको कितने भागों में जो है डिवाइड किया गया है। तो जो स्थानीय स्वशासन है, तो जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और इन जिलों को भी 2 पार्ट में जो है डिवाइड किया जाता है। एक होता है अर्बन एरिया यानी कि नगरीय क्षेत्र हम कह सकते हैं, और दूसरा होता है रूरल एरिया यानी कि ग्रामीण क्षेत्र।
या ग्रामीण क्षेत्र। तो प्रत्येक जिला में दो क्षेत्र होते हैं, एक होता है अर्बन नगरीय और दूसरा होता है ग्रामीण। अब अगर हम नगरीय क्षेत्र की बात करें तो यहां पर भी तीन प्रकार की शासन, नगरीय क्षेत्र में जो है तीन प्रकार की शासन, तीन यूनिट्स में इसको बांटा जाता है। अगर हम देखें पहला तो नगर निगम यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दूसरा अगर हम देखें तो म्युनिसिपैलिटी, और तीसरा सिटी काउंसिल। सिटी काउंसिल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जो है नगर निगम भी कहा जाता है। क्या? नगर निगम हिंदी में, या कहीं कहीं इसको महानगर पालिका कहा जाता है। महानगर पालिका। इसी प्रकार अगर हम म्युनिसिपैलिटी की बात करें तो इसको नगर पालिका कहा जाता है। यानी कि जहां नगर निगम को महानगर पालिका कहा जाता है, वहीं जो म्युनिसिपैलिटी है इसको नगर पालिका कहा जाता है। और सिटी काउंसिल को हम नगर पंचायत कह सकते हैं। कहीं कहीं नगर परिषद, वो तो स्टेट लेवल पर, कहीं किसी किसी राज्य में इसको जो है नगर परिषद कहा जाता है, कहीं कहीं नगर पंचायत कहा जाता है। अब इसकी क्राइटेरिया क्या है, क्यों इसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहा जाता है, म्युनिसिपैलिटीज को क्यों कहा जाता है, तथा इसको नगर पंचायत या सिटी काउंसिल क्यों कहा जाता है? तो इसको डिवाइड किया गया है। अगर किसी जो नगर है, कोई अगर नगर है तो उसकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है। किससे? 10 लाख से उसकी जनसंख्या ज्यादा है तो उसे नगर निगम कहा जाएगा। अगर किसी नगर की या किसी शहर की जनसंख्या जो है 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख से तो ज्यादा हो किंतु 10 लाख से कम हो तो उसको नगर पालिका कहा जाता है। अगर हम सिटी काउंसिल की बात करें यानी कि नगर पंचायत की, तो इसकी जनसंख्या जो है 30,000 से ज्यादा होना चाहिए और 1 लाख से कम होना चाहिए। 1 लाख से कम, यानी कि अभी पूछ लेता है कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसकी जनसंख्या कितनी? 10 लाख से ज्यादा। जनसंख्या कितनी भी हो सकती है, करोड़ तक भी हो सकती है। म्युनिसिपैलिटी यानी नगर पालिका की 1 लाख से जो है ज्यादा होना चाहिए किंतु 10 लाख से कम होना चाहिए। और सिटी काउंसिल यानी कि नगर पंचायत में 30,000 से जनसंख्या ज्यादा होना चाहिए और 1 लाख से कम होना चाहिए। अब अगर हम नगर निगम की बात करें तो इसके तहत जैसे आते हैं शहर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, सूरत, पुणे, ये सब जो है नगर निगम के अंतर्गत आते हैं, मगर महानगर पालिका के अंतर्गत आते हैं। अगर ऐसे छोटे कुछ शहर हैं जिनकी जनसंख्या 1 लाख से 10 लाख तक होती है, वो नगर पालिका के अंतर्गत आते हैं। और जो नगर पंचायत है इसकी शर्त तो यह है, एक शर्त तो यह है कि जनसंख्या 30,000 से 1 लाख तक होनी चाहिए। इसको हम, यह पूर्णतः शहर नहीं होता, इसको हम सेमी अर्बन कह सकते हैं। यानी कि यहाँ पर ग्रामीणी यह क्षेत्र जो नगर पंचायत होता है ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा होता है, उसको जो है नगर पंचायत। यानी कि यहाँ लगभग 50% जो जनसंख्या होती है वो या तो प्रत्यक्ष रूप से कृषि में संलिप्त होती है या कृषि से संबंधित गतिविधियों में जो है संलिप्त होती है। यानी कि यह सेमी अर्बन एरिया है और यह पूर्णतः जो है सिटी है, यानी कि पूर्णतः ये अर्बन एरिया है। अगर हम देखें तो जो नगर निगम है यानी कि महानगर पालिका है, तो जो इसका निर्माण होता है यानी किसी शहरी क्षेत्र को या किसी नगरीय क्षेत्र को नगर निगम या महानगर पालिका घोषित करना है तो इसको लेजिस्लेचर द्वारा यानी कि विधायिका द्वारा बिल बना करके जो है घोषित किया जा सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश के यदि किसी शहर को जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा हो गई है और अभी तक वो नगर पालिका के क्षेत्र में आता था, नगर पालिका के क्राइटेरिया में, और उसको नगर निगम बनाना है, तो उत्तर प्रदेश का विधानमंडल एक प्रस्ताव उसमें लाया जाएगा और विधानमंडल यह पारित करेगा, तब जो है नगर निगम या महानगर पालिका जो है घोषित हो जाएगा। लेकिन
जो म्युनिसिपैलिटी या सिटी काउंसिल के अगर निर्माण की बात होती है तो इसमें मंत्रिपरिषद यानी कि एग्जीक्यूटिव ही कर सकती है इसको। ध्यान देना, यदि नगर निगम की स्थापना करनी है तो लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका की शक्ति है किसी नगर निगम का निर्माण करने की, जबकि यदि म्युनिसिपैलिटी और सिटी काउंसिल का निर्माण करना है तो एग्जीक्यूटिव यानी कि मंत्रिपरिषद ही इसका निर्माण कर सकती है। अब देखा जाए तो जो ये नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत है, इनको जो है प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से यूनिट्स में बांटा गया है, यानी कि छोटी छोटी इकाइयों में बांटा गया है। तो इसको हम समझते हैं कि कैसे बांटा गया है, सदस्यों का चुनाव जो है कैसे होता है। तो यहां ये हमने बात किया नगर निगम की, दूसरा नगर पालिका जिसको म्युनिसिपैलिटी कहा जाता है, और तीसरा नगर पंचायत या नगर परिषद या इसको सिटी काउंसिल भी कहते हैं आप कुछ भी। तो ये 3 यूनिट्स हैं अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के, यानी कि शहरी स्थानीय स्वशासन के कोई 3 यूनिट्स इन 3 क्षेत्रों में जो है बांटा जाता है, 3 संस्थाओं में, और इन तीनों को जो है प्रशासनिक इकाइयों में बांटा जाता है जिसको वार्ड्स कहा जाता है, वार्ड्स। और वार्ड के जो सदस्य होते हैं इनका चुनाव जो कि इस शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिनकी एज 18 साल हो चुकी है, वे जो है वार्ड के मेंबर, एक इसका मेंबर चुना जाता है, वार्ड मेंबर जिसको कहा जाता है, या इसको कॉर्पोरेटर भी कहते हैं। कॉर्पोरेटर भी कहते हैं, यानी कि प्रत्येक जो चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे वो नगर पंचायत हो, इन तीनों को प्रशासनिक इकाइयों में बांटा जाता है जिसको क्या कहा जाता है, वार्ड्स कहा जाता है। और इन वार्ड्स का एक मेंबर होता है जिसका चुनाव होता है किसके द्वारा, जनता द्वारा, जिसको क्या कहा जाता है, कॉर्पोरेटर कहा जाता है। और इन वार्ड मेंबर, जैसे कि ये कोई नगर पंचायत है और इसको कई वार्ड्स में बांटा गया, एक एक मेंबर, एक एक कॉर्पोरेटर जो है प्रत्येक वार्ड से जो है चुना गया। तो इन जो वार्ड मेंबर हैं यानी कि जो कॉर्पोरेटर हैं तो एक समिति का निर्माण करते हैं, तो जिसको कॉर्पोरेटर समिति या वार्ड समिति कहा जाता है। क्या, वार्ड समिति कहा जाता है या वार्ड कमेटी, वार्ड कमेटी। और इस वार्ड समिति में जिस दल का बहुमत होता है, जिस दल का बहुमत होता है उसका जिस दल का बहुमत होता है उस दल के सदस्य जो है एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं जिसे मेयर कहा जाता है। क्या, मेयर। तो यानी कि हमने यहां क्या जाना कि जो इसका अध्यक्ष होता है, चाहे वो नगर निगम हो, नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, उनका अध्यक्ष कौन होता है, मेयर होता है, मेयर। अच्छा, अब इसका अध्यक्ष हो गया। अब इसका एक यह देखा जाए तो केवल नामित प्रमुख है। क्या है, नामित प्रमुख है, यानी कि जो स्थिति केंद्र सरकार में राष्ट्रपति की है, राज्य सरकार में राज्यपाल की है, उसी प्रकार जो स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय स्वशासन में वही स्थिति किसकी है, मेयर की है। अच्छा, मेयर का चुनाव कहीं कहीं किसी किसी राज्य में तो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा ही चुना जाता है, लेकिन अधिकतर राज्यों में मेयर को जो है मनोनीत किया जाता है। किसके द्वारा, जो ये कॉर्पोरेटर है, यानी कि जो ये वार्ड कमेटी होती है, इसके सदस्यों द्वारा जो है मनोनीत किया जाता है। अब अगर हम इसके वास्तविक प्रमुख की बात करें कि इसका एग्जीक्यूटिव प्रमुख कौन होगा, तो नगर आयुक्त होता है। कौन, नगर आयुक्त, यानी कि म्युनिसिपल ऑफिसर इसको कहा जाता है, नगर आयुक्त। यह देखा जाए तो वास्तविक प्रमुख होता है। यह जो है वास्तविक प्रमुख होता है, यानी कि इसकी स्थिति जो है, जो कि सेंटर में पीएम की होती है, जो राज्यों में सीएम की होती है, वही जो लोकल सेल्फ अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है
तो जो नगर आयुक्त है यानी कि म्युनिसिपल कमिश्नर है उसकी शक्ति इसी समान होती है। लेकिन ध्यान देना, जहां यह राजनीतिक प्रमुख है यानी कि इसका या तो चुनाव किया जाता है या तो मेंबर मिलकर के चुनते हैं, वही इसको नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा। यानी कि यह सिविल सर्वेंट होता है, यह राजपत्रित अधिकारी होता है। तो यह तो हमने जाना किसके बारे में? नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत, यानी कि जो हमारा अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, इसके बारे में डिटेल में जाना। अब चूंकि हमने दो पार्ट में इसको डिवाइड किया था किसी जिला को, तो ये तो हमारा नगरीय क्षेत्र हो गया। अब अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें जिसको पंचायती राज प्रणाली कहा जाता है, वो किस प्रकार डिवाइड है? तो उसमें भी 3 टियर गवर्नमेंट है। हमारी जो पंचायती राज प्रणाली है उसमें भी 3 टियर गवर्नमेंट है। अगर हम प्रथम टियर की बात करें तो प्रथम टियर में जिला पंचायत है, या इसको इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी कहा जाता है। दूसरा देखें तो क्षेत्र पंचायत है। इसको भिन्न भिन्न नामों से जाना, जैसे कहीं कहीं इसको ब्लॉक कह सकते हो आप, तहसील कह सकते हो, इत्यादि नामों, सब डिवीजन कह सकते हो। कहीं कहीं इसको तालुका कहा जाता है। तालुकाज वो स्टेट पर डिपेंड करता है कि किस स्टेट में किस नाम से इसको जाना जाता है। और ये तो डिस्ट्रिक्ट है ही, यानी कि जिला है ही। तीसरा है जो हमारा ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। अब देखिए इसका जो जिला पंचायत होता है इसको भी हम 3 पार्ट में जो है डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। पहले हम अगर इसके नामित प्रमुख की बात करें तो होता है जिला पंचायत अध्यक्ष। कौन? जिला पंचायत अध्यक्ष। इसका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? जिला पंचायत सदस्य द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। जिला पंचायत सदस्य द्वारा जो है जिला पंचायत सदस्यों द्वारा जो है जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। अगर हम दूसरे लेवल की बात करें कि इसमें दूसरा कौन होता है, कौन सदस्य है, तो है सीडीओ यानी कि चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, मुख्य विकास अधिकारी। ध्यान देना कि जो आपका जिला पंचायत ये अध्यक्ष है ना, ये नामित प्रमुख है। जिस प्रकार की स्थिति गवर्नर और राज्यपाल यानी राज्यों में राज्यपाल और सेंटर में राष्ट्रपति की है, उसी प्रकार जो हमारा पंचायती राज प्रणाली है इसका जो जिला लेवल है जिला पंचायत, इसमें जिला पंचायत अध्यक्ष की स्थिति वही है। लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन होता है? मुख्य विकास अधिकारी, जिसको सीडीओ कहते हैं। और जो मुख्य विकास अधिकारी है यह राजपत्रित यानी कि सिविल सर्वेंट होता है, यह राजपत्रित अधिकारी होता है, जिसको गजेटेड ऑफिसर कहा जाता है। वास्तविक शक्तियों का प्रयोग यही करता है। और तीसरे लेवल पर जिला पंचायत सदस्य होते हैं। जिला पंचायत सदस्य, इनका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? जनता द्वारा। माने इसका मतलब कि जिसकी उम्र 18 साल पूरी हो गई हो वो मिलकर जिला पंचायत सदस्य को चुनते हैं। और जिला पंचायत सदस्य जो है जिला पंचायत अध्यक्ष को जो है मनोनीत करते हैं। तो यह तो हमारा जिला पंचायत हो गया। अब अगर हम क्षेत्र पंचायत की बात करें, दूसरा खंड क्या पंचायत प्रणाली का? क्षेत्र पंचायत। तो इसके भी 3 प्रमुख होते हैं। एक प्रकार से देखा जाए 3 प्रकार के संस्था जो है
किसी क्षेत्र को जो है गवर्न करती है। पहला होता है संस्था, उसको ब्लॉक प्रमुख कहा जाता है। दूसरे नंबर पर जो होते हैं, जो कि ये जो है नामित प्रमुख है। अगर हम इसके जो वास्तविक प्रमुख है उसकी बात करें तो बीडीओ यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो है इसका वास्तविक प्रमुख है। और तीसरे नंबर पर जो है क्षेत्र पंचायत सदस्य आते हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य आते हैं, जिसको बीडीसी कहा जाता है। बीडीसी यानी कि बीडीसी सदस्य ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के जो मेंबर होते हैं वो मिलकर के किसका चुनाव करते हैं? ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं। यानी कि इसका भी जो निर्वाचन, ब्लॉक प्रमुख का भी जो निर्वाचन होता है, चुनाव होता है, वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता। जनता बीडीसी को चुनती है, यानी कि जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर हैं उनका चुनाव करती है, और ये सदस्य मिलकर के किसका चुनाव करते हैं? ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं। और यह तो नामी प्रमुख हो गए। तो किसी कोई जो अगर क्षेत्र है, जिस प्रकार जिला पंचायत में यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक सीडीओ होता है, उसी प्रकार जो ब्लॉक स्तर है यानी कि क्षेत्र स्तर है, क्षेत्र पंचायत में जो उसका वास्तविक प्रमुख होता है ये बीडीओ होता है। यह भी राजपत्रित अधिकारी होता है, यानी कि सिविल सर्वेंट होता है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य सरकारों द्वारा जो है की जाती है। तो हमने क्षेत्र पंचायत पढ़ लिया, यानी कि प्रथम, या तो जिला पंचायत पढ़ लिया, यह प्रथम टीयर था। क्षेत्र पंचायत पढ़ लिया, ये सेकेंड टीयर था। अब अगर हम 3 टीयर की बात करें तो आता है ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत, जो कि हमारे देश में शासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ग्राम पंचायत है, जहां जनता प्रत्यक्ष रूप से जो है जुड़ी रहती है। तो हम चलते हैं, देखते हैं ग्राम पंचायत के बारे में। तो ग्राम पंचायत देखा जाए तो इसका चुनाव ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। ग्राम सभा, अब ग्राम सभा होती क्या है? ग्राम का मतलब होता है विलेज, और सभा मतलब मीटिंग, यानी कि गांव के जो लोग हैं उनकी सभा। अब इसमें ग्राम सभा में कौन शामिल होते हैं? तो ग्राम सभा बन सकती है या तो किसी एक गांव की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, 1000 से ज्यादा है, तो एक ही गांव के लोग इसके मेंबर हो सकते हैं। लेकिन यदि गांव छोटे हैं तो 2 या 3 गांव के मेंबर जो इसके सदस्य हो सकते हैं। वे मेंबर जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी हो और उनका नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज हो, निर्वाचक नामावली में दर्ज हो, वे सभी मिलकर के जो है ग्राम सभा का निर्माण करते हैं। और यही ग्राम सभा जो है ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुनती है। ग्राम पंचायत भी कई वार्ड में बटा होता है, जिसको वार्ड कहा जाता है। ये भी 5 से लेकर के 30 वार्ड हो सकते हैं। तो जो वार्ड मेंबर हैं इनका चुनाव, ग्राम पंचायत के वार्ड मेंबर का चुनाव इसके द्वारा किया जाता है, ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? वे सभी व्यक्ति, चाहे वो ही हो या सी हो, जिनकी उम्र 18 साल जो है पूरी हो चुकी हो और निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज हो, वे सभी मिलकर के जो है ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव करते हैं। और इनमें एक प्रमुख होता है। 5 मेंबर तो ये होते हैं, इनका एक प्रमुख होता है जिसको सरपंच कहा जाता है, या इसको हम प्रधान भी कहते हैं। लेकिन कहीं किसी किसी राज्य में जो सरपंच होता है, जो सरपंच यानी कि ग्राम प्रधान होता है, इसका चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। और कहीं कहीं ऐसे किसी किसी राज्य में ऐसे हैं जहां पर जनता, इन जो वार्ड मेंबर है ना, पंच यानी कि पंचायत यानी कि 5 लोगों की सभा, ठीक है, तो इन ये पांचों मेंबर मिलकर के जो सरपंच को चुनते हैं। लेकिन हमारे जैसे उत्तर प्रदेश हुआ या अधिकतर ऐसे जो
ग्राम पंचायत हैं उनके अध्यक्ष का चुनाव यानी कि सरपंच का चुनाव जो है जनता द्वारा ही किया जाता है। तो यह ध्यान देना, यहाँ जो पंचायत है ये इसकी एग्जीक्यूटिव इकाई यानी कि इसको आप मंत्रिपरिषद मान सकते हो, यानी कि जो ग्राम लेवल पर कोई कार्य करना है, जैसे कि सेंट्रल लेवल पर कौन है प्रशासनिक इकाई या कार्यकारी इकाई, मंत्रिपरिषद होती है। उसी प्रकार जो विलेज लेवल पर यानी किसी ग्राम लेवल पर जो पंचायत होता है ये इसकी प्रशासनिक इकाई होती है यानी कि कार्यकारी इकाई होती है। जबकि जो एक ग्राम सभा है ये इसकी विधायी इकाई है यानी कि ये विधि निर्माण का कार्य करती है। तो आज हमने स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ा कि स्थानीय स्वशासन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है अर्बन एरिया, दूसरा होता है रूरल एरिया। अर्बन एरिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि नगर निगम, म्युनिसिपैलिटी यानी कि नगर पालिका, और तीसरा सिटी काउंसिल यानी कि नगर पंचायत। अगर हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें तो उसकी जनसंख्या जो 10 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर हम म्युनिसिपैलिटी की बात करें तो उसकी जनसंख्या 1 लाख से लेकर 1 लाख से ज़्यादा तथा 10 लाख से कम होनी चाहिए। और जो हमारा सिटी काउंसिल होता है यानी कि नगर पंचायत होता है इसकी जनसंख्या 30,000 से 1 लाख के मध्य होना चाहिए। जो नगर पंचायत है ये सेमी अर्बन एरिया होता है यानी कि यह ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा होता है। अगर हम देखें तो इन तीनों को यानी कि नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत, इन तीनों को प्रशासनिक इकाइयों में डिवाइड किया जाता है जिसको वार्ड्स कहा जाता है। और वार्ड्स का मेंबर चुना जाता है जिसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से 5 साल के लिए जनता द्वारा किया जाता है। और इन वार्ड मेंबर जिनको कॉर्पोरेटर कहा जाता है, ये कॉर्पोरेटर मिलकर के एक समिति का निर्माण करते हैं। और वही समिति जो है उस समिति में जिस दल का बहुमत होता है उसका एक जो सदस्य होता है वो उसका प्रमुख कहलाता है जिसको मेयर कहा जाता है। उसका जो प्रशासनिक प्रमुख होता है वो म्युनिसिपल कमिश्नर होता है जिसको नगर आयुक्त कहा जाता है। तो यह तो हमारा अर्बन एरिया हो गया। अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो यह भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही पिक्चर में आता है जिसको हम पंचायती राज प्रणाली कहते हैं। इसको भी 3 टियर में बांटा गया है, 3 टियर में बांटा गया है। पहला जो एकदम ऊपर की बात करें तो जिला पंचायत होता है। अगर हम ब्लॉक स्तर की बात करें वो क्षेत्र पंचायत होता है या उसको तहसील तालुकाज कह सकते हैं या सब डिवीजन भी कहा जाता है। और एकदम ग्रामीण लेवल पर जो है ग्राम पंचायत होता है। अगर हम जिला पंचायत अध्यक्ष की बात करें तो उसका चुनाव जिला पंचायत सदस्य द्वारा किया जाता है। जिला पंचायत अध्यक्ष का जो प्रशासनिक प्रमुख है यानी कि कार्यकारी प्रमुख है एग्जीक्यूटिव, वो कौन होता है? सीडीओ होता है, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। उसी प्रकार जो ब्लॉक स्तर है यानी कि क्षेत्र पंचायत है उसका अध्यक्ष कौन होता है? ब्लॉक प्रमुख होता है जिसका चुनाव जो बीडीसी काउंसिल मेंबर है यानी कि जिसको बीडीसी कहा जाता है उसके सदस्य मिलकर के करते हैं। जो क्षेत्र पंचायत है उसका वास्तविक प्रमुख कौन होता है? बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। उसी प्रकार अगर हम विलेज लेवल की बात करें तो यहाँ भी इसको जो है ग्राम पंचायत कहा जाता है। तो ग्राम पंचायत जो है उसकी कार्यकारी इकाई है, किसी जो सबसे छोटी यूनिट है। और जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा जो चुनाव ग्राम पंचायत का किया जाता है। ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा किसी गांव के उन लोगों की सभा होती है जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी हो तथा उनका नाम जो है निर्वाचक नामावली में शामिल हो। तो आज हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा कि फंक्शन कैसे करती है। अगला हमारा जो लेक्चर होगा वो हमने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो कि संघीय न्यायालय का कार्य करता है। उसी प्रकार हम राज्यों के उच्च न्यायालय की बात किए थे। तो जो स्थानीय सुशासन होता है हम अगली बार में जो है ग्राम न्यायालय की बात करेंगे। जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो विलेज कोर्ट के बारे में होगा कि ग्राम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है तथा इसकी क्या भूमिका है। तो लेक्चर चूंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए जो हम ग्राम न्यायालय है उसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए।